तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पे मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर तेज हो चुकी है। आज सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा है। पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम साय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। प्रदेश में जारी नक्सली ऑपरेशन की भी जानकारी देंगे और साथ ही विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर से तेज हो चुकी है। आज सीएम साय दिल्ली दौरे पर है और सीएम इस दौरान देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है। साथ ही देखिए, नक्सल ऑपरेशन को लेकर भी जानकारी देंगे। किस तरीके से लाल आतंक को हाशिए पे लाकर रख दिया है हमारे सुरक्षा बलों के जाबाज जवानों ने, और साथ ही विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, आज सीएम साय का दिल्ली दौरा अपने आप में बेहद खास है। नक्सल ऑपरेशन की जानकारी देंगे, ये हम सुबह से ही दर्शकों को बता रहे हैं। विकास के मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ गई है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है सूत्रों के हवाले से। बिल्कुल, देखिए, जो बिहाफ ऑफ सोर्सेस हैं उससे जो जानकारी आ रही है कि जब भी कभी भी सीनियर से मुलाकात होती है, बात होती है, तो सिर्फ कुछ पिन पॉइंट मुद्दों पर ही बात नहीं होती है, बल्कि आने वाले जो नीतियां होती हैं सरकार की और जो योजनाएं होती हैं, जो प्लानिंग होती है, उस पर भी चर्चा की जाती है। और छत्तीसगढ़ में 3 पोस्ट ऐसे हैं मंत्रिमंडल में जो रिक्त हैं, तो उनको उन पदों को भरने को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। किसका नाम शामिल किए जा सकते हैं, किसको मौका दिया जा सकता है, किस तरह से बैलेंस बनाया जा सकता है, इसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। और सिर्फ मंत्रिमंडल में के 3 नाम ही नहीं, इसके अलावा कुछ मंडल आयोग भी हैं जिनमें भी नियुक्तियां की जानी है, तो हो सकता है उस पर भी चर्चा हो। इसको लेकर भी सोर्सेज बता रहे हैं कि उस बात को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में जो नाम शामिल किए जाने हैं उनको लेकर, और कुछ निगम मंडल जो महत्वपूर्ण हैं उनमें नामों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। और इस सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लगातार जिस तरह से नक्सल मूवमेंट पर या फिर नक्सल विरोधी अभियान छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे हैं और एक के बाद एक बड़ी सफलता मिलती जा रही है। चाहे 21 मई को बसव राजू, जो नक्सलियों का कैप्टन कह सकते हैं, चीफ कह सकते हैं, या माओवाद संगठन का महासचिव था, उसके साथ 27 अन्य लोगों को भी जो हार्डकोर थे उनको मार गिराया गया था। उसके बाद कल ही बीजापुर के नेशनल पार्क एरिया में जो एक मुठभेड़ हुई, जिसमें सेंट्रल कमेटी एक और मेंबर, जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर था सुधाकर रामकृष्ण नायडू, माफ करिएगा, जिसका नाम था, उसको भी मार गिराया गया है। और वो भी एक महत्वपूर्ण कैडर था माओवादियों का, जो रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल स्कूल चलाया करता था, यानी कि माओवाद से जोड़ने युवाओं के लिए जिसकी जिम्मेदारी थी माइंड वॉश करने की, उसको भी मार गिराया गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी एक और मिली है। लगातार पिछले 15 से 20 दिनों में 4 से 5 ऐसे नक्सल कैडर हैं जो कि सेंट्रल कमेटी से जुड़े हुए थे, उनको मार गिराया गया है। इसके अलावा विकास कार्य तमाम किए जा रहे हैं। नई उद्योग नीति के तहत नए उद्योगों को छत्तीसगढ़ में जो बड़े निवेश हैं उनको करवाने को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो कई सारे मुद्दे हैं जिस पर अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और इसके अलावा प्रधानमंत्री से चर्चा सीएम विष्णुदेव साय कर सकते हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस बात का जिक्र भी किया कि दोनों ही वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों से मुलाकात होनी है और उनसे तमाम छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों और अन्य योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। ऐसा विष्णुदेव साय ने भी दिल्ली रवाना होने से पहले कहा था। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, विस्तार से जानकारी देने के लिए।